रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने आज की क्लास की। ठीक है, तो सबसे पहले हम असाइनमेंट डिस्कस करते हैं जो आप पूछ रहे हैं। असाइनमेंट 6, ये स्ट्रेट लाइन वाला पूछ रहे हैं ना? बताइए क्या डाउट है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या डाउट है? एन 80 mm लॉन्ग लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू बी पी एंड इज पैरेलल टू एच पी। ठीक है, इसमें तो कोई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, क्या डाउट है इसमें? बताओ। देखो क्या है ये। देखो सबसे पहली बात तो 80 mm लॉन्ग है, इंक्लाइन टू वीपी है। ठीक है, तो इंक्लाइन टू वीपी है ये। ठीक है, इंक्लाइन टू वीपी है तो ये इंक्लिनेशन कहाँ दिखेगा आपको? ऑब्वियसली बात टॉप व्यू में। एंड इज पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी है तो ऑब्वियसली बात है एचपी में इसका क्या दिखेगा? ट्रू लेंथ दिखेगा, क्योंकि ये एचपी के साथ पैरेलल है। ठीक है, ट्रू लेंथ फिर कहाँ दिखेगी इसकी? अगर एचपी के साथ पैरेलल है तो ट्रू लेंथ टॉप व्यू दिखेगी में। आपको टॉप व्यू में। ठीक है, एंड ए इज 20 mm अबव द एचपी, 20 mm अबव द एचपी। अगर अबव द एचपी है 20 mm तो ये कहाँ दिखेगा हमें? फ्रंट व्यू में। ठीक है, एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी, 40 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी कहाँ दिखेगा हमें? टॉप व्यू में। ठीक है, ये 40 mm हो गया और ये हो गया ए डैश। ठीक है, और किस पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री इंक्लाइंड है। 30 डिग्री पे बना दो इसको, लाइन को। ठीक है, 30 डिग्री पे लाइन बनाओ प्रोट्रैक्टर के और साथ, फिर और एल इसको कॉस एट्टी थीटा एम एम करके पे। कर दिया। और फिर उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, बस इसको फिर ऐसे ले जाओ। ठीक है, और फिर ये बना दो, ये प्रोजेक्शन सर ये। ये दूसरे वाला लाइन हमने बनाया वो एल कॉस थीटा करके यानी कि वैल्यू पुट करके नहीं निकलेगा। हाँ, एल कॉस थीटा ही तो है ये आपका एल कॉस थीटा ही तो है। यहाँ पर तो आपको वो जो तरीका मैंने बताया था आपको, बोथ प्लेन के साथ इंक्लाइंड वाला, वो तरीका यूज नहीं करना आपको। यहाँ पर तो एक ही प्लेन के साथ इंक्लाइंड है ना, तो बस उसका कॉस थीटा आपका ट्रू व्यू, आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग आज देखेंगे, आप लोग को आज हम देखेंगे प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स। ठीक है, देखो हमने पॉइंट्स पढ़ा था, पॉइंट्स, फिर हमने दो पॉइंट को जोड़ने वाले क्या पढ़े? लाइंस। ठीक है, उसके बाद पॉइंट्स एंड लाइंस को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये है जैसे आपका कोई, जैसे हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और यहाँ पे कोई शेप है, कोई फिगर है, समझ लीजिए रेक्टेंगल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा, टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, बस उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर ये इंक्लाइंड हो जाए, जैसे हमारा जब स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड होता था तो उसकी वजह से हमारा प्रोजेक्टेड लेंथ दिखता था, हमें ट्रू लेंथ नहीं दिखता था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर, यहाँ पे प्रोजेक्टेड लेंथ एंड ट्रू लेंथ की बात नहीं होगी, यहाँ पे प्रोजेक्टेड शेप एंड ट्रू शेप की बात होगी। ठीक है, चलिए। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में क्या क्या कवर करेंगे इन दिस टॉपिक? वेरियस प्लेन फिगर्स आर दी ऑब्जेक्ट्स, प्लेन फिगर्स हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या आस्क हुआ क्वेश्चन में? टू ड्रॉ देयर प्रोजेक्शंस मींस फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू। साइड व्यू किस पे बनाते हैं हम? प्रोफाइल प्लेन पे। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन पे। साइड व्यू के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, और फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोफाइल प्लेन क्या होता है और साइड व्यू क्या होता है। उसके बाद व्हाट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम? डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेन फिगर, मतलब वो किस टाइप का फिगर है, वो रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है। ठीक है, और जो आपके प्लेन्स हैं, प्लेन्स के रिस्पेक्ट में, प्लेन्स के रिस्पेक्ट में वो शेप एक्चुअली है कहाँ पर, और उसकी इंक्लिनेशंस क्या है। इट्स पोजीशन विद एचपी एंड वीपी, हमें अच्छे से पता है एचपी एंड वीपी क्या है। इन विच मैनर इट्स पोजीशन विद एचपी एंड वीपी विल बी डिस्क्राइब्ड। अब किस मैनर में, मतलब वो इंक्लिनेशन किस किस मैनर में होता है। इंक्लिनेशन ऑफ इट्स सरफेस विद वन ऑफ द रेफरेंस प्लेन्स, मतलब पूरा का पूरा सरफेस जो है वो इंक्लाइंड है, या फिर इंक्लिनेशन ऑफ वन ऑफ इट्स एजेस विद अदर रेफरेंस प्लेन्स। अभी ये जो पॉइंट्स हैं ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, पर आपको विदाउट फिगर दिखाए हुए मैं समझा नहीं पाऊंगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम समझ पाएंगे कि ये सरफेस का इंक्लिनेशन और एज का इंक्लिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
चलिए, तो देखिए ये आपके कुछ फिगर्स हैं, ठीक है। ये आपकी एक बुक है, बसंत अग्रवाल और सीएम अग्रवाल की लिखी हुई इंजीनियरिंग ड्राइंग की। अगर आप ये ले पाओ तो अच्छा है, या फिर अगर कोई पीडीएफ मिल जाए तो वो भी अच्छा है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इससे इससे ही मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपके। ठीक है, और जो क्विज होता है वो भी इसी से आता है। तो आप इस बुक को अगर रेफर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये बहुत लंबे लंबे चैप्टर्स हैं इसमें, तो क्या क्या पढ़ना है मैं बता दूंगा। जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है इस बुक से। ये बुक काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, आपको उतना ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़नी है। जितना मैं कहूँ उतना ही पढ़ना, ठीक है। अगर आपके रेफरेंस के लिए है, बाकी आपका ये जो पीडीएफ देता हूँ मैं और जो पीपीटी बता रहा हूँ, इतना इनफ है। चलिए, अच्छा, तो बसंत अग्रवाल नाम है बुक का। बसंत अग्रवाल, ठीक है। चलिए, तो प्लेन ए, तो इसमें कौन से फिगर देखो, पैरेलल टू एचपी। पैरेलल टू एचपी आपको दिख रहा है, कैसे होगा पैरेलल टू एचपी? तो इसका टॉप व्यू जो होगा, हमें इसका टॉप व्यू जो होगा हमें इसका ट्रू शेप देगा। और फ्रंट व्यू में क्या आएगा? बहुत इजीली बता सकते हो आप, बस एक लाइन आएगी। ठीक है, सिर्फ एक लाइन। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे वो भी आपको समझना है। ठीक है, इसकी नेमिंग होगी ए बी, और इसकी नेमिंग होगी सी डी। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट दोनों पॉइंट को दर्शा रहा है, सी का भी पोजीशन दिखा रहा है और डी का भी पोजीशन दिखा रहा है। कहाँ पर? फ्रंट व्यू में। तो यहाँ पर ये नेमिंग का थोड़ा चक्कर है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। फिर पैरेलल टू वीपी, अगर वीपी के पैरेलल है तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिखेगा आपको। फ्रंट व्यू आपको दिखाएगा ट्रू शेप, और टॉप व्यू क्या दिखाएगा? सिर्फ एक लाइन दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ एक लाइन दिखाएगा। फिर पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन। प्रोफाइल प्लेन क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, प्रोफाइल प्लेन बेसिकली एक साइड व्यू का प्लेन होता है। तो अगर ये आपका प्रोफाइल प्लेन है समझ लो, तो उसके पैरेलल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रू शेप कौन देगा? आपका साइड व्यू जो है आपका ट्रू शेप देगा। उसके बाद देखो, अब इंक्लिनेशन में आते हैं। इंक्लाइन टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। देखो, वीपी के परपेंडिकुलर है ये, बट ये एचपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? बस एक लाइन दिखेगी, जो कि कितनी इंक्लाइंड होगी? थीटा इंक्लाइंड होगी। एंड टॉप व्यू में क्या दिखेगा? टॉप व्यू में आपको एक शेप दिखेगी, पर वो शेप ट्रू शेप नहीं होगी। ट्रू शेप नहीं होगी, क्योंकि ये हल्का सा इंक्लाइंड है। ये कौन सी शेप होगी? ये आपकी प्रोजेक्टेड शेप होगी। चलिए, और दूसरे सर में, हाँ बोलो। सर हर्ष कह रहा है कि वो इन नहीं हो पा रहा मीटिंग में। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, मैंने तो ऑटोमेटिक इन कर रखा है। एक मिनट रुको। हो गया सर। और एक और बात सुन लो, जो भी आपके क्लास का टाइम है, उसी टाइम के सिर्फ 5 मिनट तक आपको एंट्री मिलेगी। उसके बाद एंट्री यहाँ पे नहीं मिलती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने कर रखा है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ट्राई करिए। अगर 9:30 का टाइम है तो 9:35 तक, एट द मोस्ट 9:35 तक को एंट्री लेनी है। उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ये तो मैंने खुद से एंट्री दी है उसको। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने ऑटोमेटिक एंट्री दे रखी है, 9:35 के बाद एंट्री अलाउड नहीं है। तो आप लोग ये मेक श्योर करेंगे कि आप एंट्री ले लें 9:35 से पहले। चलिए, उसके बाद है आपका इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ठीक है, इंक्लाइन टू वीपी है, वीपी के इंक्लाइन है, तो ऑब्वियसली बात है इसके टॉप व्यू में हमको इसका इंक्लिनेशन दिखेगा। ठीक है, और फिर इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी, ये हम थोड़ा सा केस बाद में करेंगे। ठीक है, ये केस हम लेटर करेंगे। इसमें आपका बेसिकली वही है जो स्ट्रेट लाइन में होता था, हमारे दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड होते थे। इसमें भी हमारा वही है, एचपी से भी इंक्लाइंड है एंड वीपी से भी इंक्लाइंड है। आप ठीक है, तो इसमें भी आपका अपेरेंट एंगल वाला कॉन्सेप्ट, अपेरेंट एंगल एंड ट्रू एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे
कुछ एनिमेशंस हैं जहां पर हम सबसे पहले हमने देखा एक रेक्टेंगल जो कि एचपी के साथ पैरेलल है, फिर एचपी के साथ इसकी इंक्लिनेशन दे दी हमने, उसके बाद दोनों के साथ इंक्लिनेशन है, वीपी के साथ भी और एचपी के साथ भी। ठीक है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो कि आपका शेप दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, तो पहले तो आप उसको पैरेलल मानोगे, फिर उसको आप एक प्लेन के साथ इंक्लिनेशन दोगे मतलब एचपी के साथ, फिर उसके बाद उसी फिगर को वीपी के साथ इंक्लिनेशन दोगे। अभी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन करेंगे तब समझोगे आप। ये बेसिकली आपके स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 है उस उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जिन क्वेश्चंस में आपका प्लेन फिगर का इंक्लिनेशन जो है वो दोनों प्लेन्स के साथ है। ठीक है, फ्रंट व्यू में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, लाइन, और टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगी क्योंकि ये एचपी के साथ पैरेलल है। ठीक है, और इसमें ये ट्रू व्यू 2, ठीक है, ये टॉप व्यू 2 है, तो यहाँ पर इस केस में ये प्रोजेक्टेड शेप है, ये ट्रू शेप नहीं है क्योंकि इसका कोई इंक्लिनेशन है, सम इंक्लिनेशन है एचपी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका प्रोजेक्टेड शेप दिख रहा है। सर बोलो। सर जैसे ये पूरा ये जो रेक्टेंगल है ये 50 और 30 का है, का है। तो हम्म। हम ये जो प्रोजेक्टेड जो फॉल्स शेप है इसका जो सेकंड पार्ट में जो बन रहा है, तो उसमें कितना का बनाएंगे वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो तो छोटा होगा इतना तो पता है, पर कितना छोटा होगा? मैंने बताया था ना, अगर देखो ये शेप, अगर ये लेंथ इसकी एल है और ये कॉस और ये थीटा है, तो ये प्रोजेक्टेड लेंथ कितनी हो जाती है, एल कॉस थीटा हो जाती है। तो वही चीज आपको अब हर इसमें भी साइड, वही होगा? हाँ, इसमें इस वाले में होगा और इस वाले में होगा। ठीक है, इस वाले में नहीं होगा क्योंकि इसकी इंक्लिनेशन तो है नहीं, इंक्लिनेशन तो बेसिकली इस साइड की है। ठीक है, तो ये तो जी उतना ही सर। रहेगा। ठीक है, ये तो उतना ही रहेगा, बट ये जो साइड है, ये वाली साइड, बेसिकली यही डिफरेंस है जब आपका किसी शेप का कोई साइड इंक्लाइंड होता है किसी प्लेन के साथ, तो उस साइड का लेंथ जो होता है वो प्रोजेक्टेड लेंथ आ जाता है उसमें। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे जाके, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे इंक्लाइंड वाले का भी थोड़ा आगे जाके, उसमें हम समझेंगे कितना उसका लेंथ होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देखो जब वो दोनों प्लेन के साथ इंक्लाइंड है, तो दोनों ही प्लेन्स में हमारा प्रोजेक्टेड शेप आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे सीधा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एचपी का इंक्लिनेशन है, वीपी का इंक्लिनेशन नहीं है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये टेढ़ा हो गया है, क्यों, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन वीपी के साथ भी है, इसलिए इसका शेप ऐसा है। ठीक है, तो बेसिक जब आप ड्राइंग करेंगे तो पहले आप इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद इसके इससे ये बनाएंगे, फिर उसके बाद इससे ये बनाएंगे। ठीक है, कैसे हम समझेंगे, अभी मैंने आपको बस एक आइडिया दे दिया है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस कैसे बने हैं। पहले वाला केस है जिसमें वो एचपी के पैरेलल है एंड वीपी के साथ परपेंडिकुलर, तो इसका कैसे वीपी पे, देखो एक ही पॉइंट जो है वो ए डैश बी डैश डी डी डैश सी डैश हो गया है। अब देख पा रहे हो क्योंकि जैसे ये ए है एंड ये बी है, तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये बी भी दिखा रहा है और ए भी दिखा रहा है, और ये जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट भी दिखा रहा है और ये वाला पॉइंट भी दिखा रहा है। क्या इस पे किसी को डाउट है कि एक ही पॉइंट पे सर आपने दो पॉइंट्स को नेम किया है, किसी को डाउट है इसमें? हाँ, वो बिल्कुल सही है आपका कि यहाँ पे तो हमें सिर्फ ए दिखेगा, बी हमें नहीं दिखेगा, तो हम बी क्यों बना रहे हैं, बट उसका पोजीशन बताना तो जरूरी है, इसलिए हम लोग एक ही पॉइंट पे दो पॉइंट्स को दर्शाते हैं। इसी के हिसाब से आप देख पा रहे हो कैसे टॉप व्यू में ए यहाँ पर और बी यहाँ पर दोनों के दोनों इसी पॉइंट के लाइन पे आए हैं। ये जो हमने यहाँ पे लाइंस बनाए हैं, प्रोजेक्शन लाइंस, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइंस बनाए हैं, उसी के प्रोजेक्शन लाइंस में हमारे दोनों के दोनों टॉप व्यू के पॉइंट्स आए हैं। कोई डाउट है इसमें? चलिए फिर इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब दूसरी बार देखो जब हमारा इंक्लाइंड है ये, अब हमें इंक्लाइंड भी करना है इसको, तो देखो जब यहाँ पर इंक्लिनेशन गिवन था, तो ये इंक्लिनेशन कहाँ दिखेगा हमें, फ्रंट व्यू में दिखेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इंक्लिनेशन देंगे, इसको इंक्लिनेशन देंगे। ठीक है, मतलब इसका लेंथ वही रखेंगे, समझ लो इसका लेंथ एल है। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे हम अपना प्रोडक्टर बैठाएंगे, और जहां पर वो थीटा होगा वहां पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को कहां तक खींचेंगे, इसी लेंथ तक, इसी लेंथ तक खींचेंगे। ठीक है, ये लेंथ खींच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक प्रोजेक्टर लाइंस,
और यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ समझ लो L2 है, तो ये तो L2 ही रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? बट ये जो L1 है, ये बेसिकली L1 cos थीटा हो चुका है। L1 तो यही है, ठीक है, यही है L1। तो L1 का जो cos थीटा है वो ये L1 cos थीटा हो चुका है, ये तो सेम ही रहा। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन खींचा हमने, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन खींचा, प्रोजेक्टर लाइन 1, प्रोजेक्टर लाइन 2, प्रोजेक्टर लाइन 3, प्रोजेक्टर लाइन 4। तो 4 प्रोजेक्टर लाइंस हमने खींचे, और जहां पर जाके ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये लाइंस, यहाँ से वो लाइंस आए हैं और यहाँ से वो लाइंस गए हैं, वो हमारे रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स बन जाएंगे। सर रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की? रिकॉर्डिंग बिल्कुल हो रही है। ठीक है, ये जूम नहीं है बेटा, ये गूगल मीट है, गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग का तरीका अलग होता है। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका दूसरा केस बन गया, जब आपका एक किसी प्लेन के साथ इंक्लाइंड है वो। सिमिलरली ये बताओ, अगर ये आपका ऐसा होता, अगर वीपी के साथ पैरेलल होता है ऐसा, एंड एचपी के साथ इंक्लाइंड होता, क्या करते आप क्या करते? जो आपका टॉप व्यू में लाइन बन रहा है, यहाँ पे लाइन बनता, उसको इंक्लिनेशन देते, फिर वहां से आप लाइंस यहाँ वहां से ऐसे लाइंस ले जाते, और यहाँ से लाइन लाते और फिर उसको जोड़ते, है कि नहीं? तो सेम चीज वही है यहाँ पर, बस एच इंक्लाइंड एचपी के साथ है, वहां पर अगर वीपी के साथ होता है तो उसको उल्टा हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या हुआ, ती, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में, सॉरी, तीसरे में क्या हुआ, वीपी के साथ भी इंक्लिनेशन आ गई इसकी। तो वीपी के साथ जो इंक्लिनेशन है, समझ लो फाई 2, ये हमें एंगल किस में दिखेगा? टॉप व्यू में दिखेगा। तो हम किसको छेड़ेंगे? अब हम टॉप व्यू को छेड़ेंगे। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया, ये जो लाइन है, इस लाइन को हमने इंक्लाइन कर दिया, जैसे हमने इस लाइन को यहाँ पे इंक्लाइन किया था, वैसे ही इस लाइन को यहाँ पे इंक्लाइन कर देंगे। ठीक, कितना इंक्लाइन करेंगे? उतना ही जितना वीपी के साथ उसका एंगल होगा। ठीक है, फिर वहां से यहाँ से पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचेंगे हम 4, और यहाँ से लेकर आएंगे 2, और जहां पर ये कट करेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ये लाइंस, वहां पर हमारा रेक्टेंगल के एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कैसे एक थोड़ा सा अलग सा शेप बन गया है। ठीक है, तीनों केस सबको समझ में आए हैं? ये 3 केस ही आपका इस चैप्टर का पूरा सार है। ठीक है, बस इसमें रेक्टेंगल है तो थोड़ा इजी है, आगे जाके ट्रायंगल भी होगा, और कुछ रेक्टेंगल से ज्यादा शेप्स के भी होंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ए बी एंड सी केस हो गया। अब प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम: एज्यूम सुटेबल कंडीशंस एंड ड्रॉ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ इनिशियल पोजीशन। नाउ कंसिडर सरफेस इंक्लिनेशन एंड ड्रॉ सेकंड व्यू एंड टॉप व्यू। मैंने बताया आपको कि कैसे, जब इंक्लिनेशन हो, सबसे पहले तो हम बिल्कुल सिंपल केस बनाएंगे कि भाई वो किसी एक प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। ठीक है, किसी एक प्लेन के साथ पैरेलल है, और किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इंक्लिनेशन देना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। और किसी और को प्रॉब्लम आ रही है कि ज्वाइनिंग की? सब ज्वाइन कर चुके हैं ना? जी सर कर चुके हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि ऑटो एडमिट में डाल सर रखा है। एक अमन नाम का लड़का है सर, बाहर है सर। नहीं कोई बात नहीं, उसे बाहर रहना, तो वो आता तो मेरे को दिख जाता ना यहाँ पे, क्योंकि ऑटो एडमिट का ऑन है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कोई भी किसी को ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम फिर से यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो कुछ एजम्पशन हमें लेनी है। ठीक है, एजम्पशन के बाद, 1 मिनट रुको। अमन कुमार, इस अमन कुमार को बोलो फिर से ट्राई करने के लिए, मुझे पता नहीं क्यों इसको अलाउ नहीं किया जा रहा है। अमन कुमार है, सर सुमन बोल कुमार। दिए। हाँ, दोनों को बोलो ट्राई करने के लिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए यार ज्वाइन, ऐसा कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। देखो सब ज्वाइन हो गए ना अपने आप, ऐसा होना ही नहीं चाहिए यार, मेरा कुछ इंटरवेंशन है ही नहीं उसमें, वो यूनिवर्सिटी वाले आपको खुद ज्वाइन करा रहे हैं। चलिए, सर हाँ बोलो।
सर ये जो डेट शीट इन्विजिलेटर की ड्यूटी की शीट जितनी भी इधर से उधर फॉरवर्ड हो रही है ना, ये तो बच्चे अपनी तरफ से अपना कर रहे हैं, पर टीचर ने अभी तक एक भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा ही नहीं कि हाँ भाई यही है मेन। तो देखो क्या है कि सर एक्चुअली अभी हम, वापस से मैंने एक सेट किया सर, आप चेक कर लो, वही है शायद। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मैं आपको फाइनल बता दूंगा, आपको एक दिन में फाइनल बता दूंगा मैं। ठीक है। थोड़ी कंफ्यूजन थी क्योंकि एक्चुअली अभी सेंट्रली हो रहा है, सारे कॉलेजेस को एक साथ एग्जाम कराना है एक ही दिन पे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। तो अभी एक दो दिन में ये डिसाइड हो जाएगा, फाइनल डेट शीट जो सेंट्रली आनी है वो आ जाएगी। उसके बाद आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, आप चिंता मत करो। चलिए। तो सर मतलब जी एग्जाम सर। से एक दिन पहले तो ये लोग डेट शीट ही देंगे, यूनिवर्सिटी वाले। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि 24 से आपका स्टार्ट है। ठीक है। अब एग्जाम, पर अब किस अगर, सब्जेक्ट का? अब अगर ऐसे प्लान कर रहे हो आप कि 24 एंड 26 के बीच में भी हमें पढ़ना है, तो देखो उतना तो अभी मैं आपको इतना एडवांस में नहीं बता पाऊंगा, पर 24 से लेकर 28 तक में सारे एग्जाम्स हैं, 26 को नहीं है। ठीक है। तो डेट शीट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आई है, जो ड्राफ्ट है बेसिकली वही आपको अभी फाइनल मान के चलिए। ठीक है, जो आपका ड्राफ्ट सर है। अभी आ गया है सर रियल वाला। अभी रियल वाला आ गया, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए हम, आप चेक कर लो, यही रियल है। इसमें इन्विजिलेशन ड्यूटी दिया हुआ, जो टीचर लेंगे ना एग्जाम, उनके नेम भी दिए हुए। हाँ, ये मुझे पता है बेटा, ये एक्चुअली हमने ही बनाया था इसको, बट ये भी अभी फाइनल नहीं है, बट हाँ ठीक है, अगर आप इसको फाइनल मान के इसके हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, आप इसके हिसाब से पढ़िए। 24 को आपका अप्लाइड मैकेनिक्स है, 25 को आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। ठीक है, और सर आप, पहले ये ईएम का ना लास्ट में था, 28 को था, चेंज हो गया डेट शीट। ये बताइए तो, हाँ यही है आपका जो ये डेट शीट है, यही आपका डेट 24 को अप्लाइड मैकेनिक्स का। ठीक है। और आपका 25 को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और सर 24 को तो मैथ्स दिखा रहा है। 24 को, हाँ सॉरी, अप्लाइड अप्लाइड मैथमेटिक्स का अप्लाइड है। मैथमेटिक्स। 25 को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है। 27 को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। 28 को आपका कंस्ट्रक्शन, एंड 29 को इंग्लिश का। ठीक है, तो जो भी आपका, देखो जो भी है, देखो डेट शीट तो वही 24 29 होगा आपका, जो भी डेट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पढ़ना तो चालू करना ही है, बाकी जो एग्जैक्ट डेट शीट है वो हमें एक दिन में आ ही जाएगा, बट इसी को फाइनल मानिए आप मोस्ट, क्योंकि यही फाइनल है, क्योंकि सारा यूनिवर्सिटी डिस्कस करके ही हम लोगों ने डेट शीट बनाई थी। ठीक है। चलिए फिर। तो assumptions for initial position, if in problem surface is inclined to HP, assume it parallel to HP, मतलब अगर HP से inclined है तो parallel मानो उसको। ठीक है। उसके बाद उसको इंक्लिनेशन दो। ठीक है, और सरफेस, अगर सरफेस इंक्लाइन टू वीपी है तो एज्यूम इट पैरेलल टू वीपी। ठीक है। नाउ इफ सरफेस इज एज्यूम्ड पैरेलल टू एचपी, इट्स टॉप व्यू विल शो ट्रू शेप। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप उसे पैरेलल टू एचपी मान रहे हैं तो टॉप व्यू उसका ट्रू शेप देगा। एंड इफ सरफेस इज एज्यूम्ड पैरेलल टू वीपी, तो फ्रंट व्यू विल शो द ट्रू शेप, वाइस वर्सा है। ठीक है। हेंस बिगिन विथ ड्राइंग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एज द ट्रू शेप। ठीक है। उसके बाद आपको जो ट्रू शेप आपने बनाया है उनको इंक्लिनेशन देना है, और उसके हिसाब से दूसरे आपके व्यूज कैसे चेंज होते हैं वो मैंने आपको दिखाया था पिछले एग्जाम्पल में। ठीक है। तो अभी ये तो आपके रेफरेंस के लिए है, इनको पहले हम देखते हैं, और किस टाइप के प्लेन फिगर्स आपके आ सकते हैं ड्राइंग करने के लिए। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम। देखो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, हेक्सागन, पेंटागन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। डायमंड भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। तो ट्रेपेजॉइड, पैरेललोग्राम का इतना नहीं आता है। ठीक है। तो इन फिगर्स का तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, चाहे आप रेफरेंस बुक से करिए, चाहे जो मैं पीडीएफ दूंगा आपको उससे करिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं? परपेंडिकुलर प्लेन्स, प्लेन्स विच आर परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड इंक्लाइंड और पैरेलल टू द अदर। ठीक है, सबसे पहला ये है। फिर ऑब्लिक प्लेन्स इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स, पहले हम इसको निपटाएंगे, उसके बाद हम ऑब्लिक प्लेन्स करेंगे। ठीक है, आज अब बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कल आपका रिवीजन क्लास है, और अगले हफ्ते से आपका मिड सेम भी है। तो अगर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हो, बाकी डायगोनल स्केल्स वगैरह में जो डाउट्स है आपको, वो आपको कल हम कपिल सर को बता देंगे, तो कपिल सर आपका एक रिवीजन क्लास रख लेंगे स्केल्स का। चलिए। तो प्रोजेक्शन सबसे पहला टाइप करेंगे, टाइप वन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। इस फिगर से आप देख ही पा रहे हो कैसे ये 3D में कैसे आपको इमेजिन करना है, और कैसे 3D से आपको
2D तक का रास्ता तय करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाकर। ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, चलिए चलिए तो हम ट्रायंगल का कर रहे हैं। ट्रायंगल में है इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ 50 mm साइड। इक्विलेटरल है तो ऑब्वियसली बात है सारे साइड उसकी इक्वल है। हैज इट्स प्लेन पैरेलल टू एचपी। पैरेलल टू एचपी है तो ऑब्वियसली बात है टॉप व्यू आपका पैरेलल टू एचपी है, तो इसी से पता लग रहा है हमें जो टॉप व्यू है हमें ट्रू शेप देगा, ट्रू शेप देगा। एंड साइड ए बी पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द कॉर्नर सी इज 15 mm फ्रॉम द एचपी। 15 mm फ्रॉम द एचपी, तो अगर एचपी से 15 mm है तो वो कहाँ दिखेगा हमें? टॉप फ्रंट व्यू में दिखेगा। एंड 45 mm फ्रॉम दी वीपी, 45 mm फ्रॉम दी वीपी, वीपी से 45 mm दूर है तो ये कहाँ दिखेगा हमें? टॉप व्यू में दिखेगा। ठीक है, तो आपको लाइंस दिख ही पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे बेसिकली आपका ये आपका दो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं। ठीक है, पैरेलल टू वीपी है तो ये आपका पैरेलल टू वीपी बन गया। ठीक है, तो अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे इसका इसका अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको ये पॉइंट दिखेगा और ये पॉइंट दिखेगा। ठीक है, वैसे तो आपको ये पॉइंट नहीं दिखना चाहिए पर इसका पोजीशन तो बताओगे आप। ठीक है, तो अगर ये आपका क्यों सर, ये ट्रायंगल शो रखा है क्या उस पे? सो नहीं रखा है उस पे, अरे आप 3D में इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा ऊपर भी है ये एचपी से ऊपर भी है, ये एचपी है ये वीपी है, थोड़ा 3D में इमेजिन करो तो ये ऊपर भी है उससे। ठीक है ना, 45 mm ऊपर भी है। ठीक है, और यहाँ से वीपी से 15 mm आगे है। ठीक है, तो इसका टॉप व्यू हमें क्या दिखाएगा? एक इसका फ्रंट व्यू ए की जगह ए डैश, बी की जगह बी डैश एंड सी की जगह सी डैश। मैंने ए बी सी मान लिया है, ए सी बी माना है ट्रायंगल को, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, तो और ये कितना ऊपर होगा? कितना ऊपर होगा? एचपी से जितना ऊपर है ये वो हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा 45। ठीक है, एंड टॉप व्यू अब कैसे दिखेगा? जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, टॉप व्यू आपका ऐसा ही दिखेगा और फिर इसको हम रोटेट करेंगे एंड एक्स वाई लाइन जो है उसके नीचे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। इसमें एक्चुअली थ्री डी पिक्चर नहीं बनी हुई है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। ठीक है, पर ऑर्थो का प्रोजेक्शन आपका आंसर आपका ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ऑर्थो का प्रोजेक्शन कैसा बनना चाहिए? वो ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइप 1 है जिसमें वो एचपी के पैरेलल है एंड वीपी के परपेंडिकुलर। वीपी का ऑब्वियसली परपेंडिकुलर तभी वीपी पे से लाइन बन रही है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम टाइप 2। प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी के परपेंडिकुलर है एंड पैरेलल टू वीपी है, तो अगर पैरेलल टू वीपी है ट्रू शेप कहाँ दिखेगा? ऑब्वियसली बात है फ्रंट व्यू में। आप देख पाओ जैसे एक सर्कल है, ये एक सिलेंडर है, बेसिकली एक सिलेंडर है या फिर एक सर्कल ही मानो, सर्कुलर प्लेन है। ठीक है, सर्कुलर प्लेन, तो ये सर्कुलर प्लेन है, सर्कुलर प्लेन आपका वीपी के साथ पैरेलल है बट एचपी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, एचपी से परपेंडिकुलर है, तो क्योंकि एचपी से परपेंडिकुलर है इसलिए एचपी में एक लाइन दिखेगी। कौन सी? बेसिकली इसका डायमीटर, बेसिकली इसका डायमीटर जो है वो आपको एचपी पे दिखेगा। बेसिकली एचपी क्या हो गया आपका? टॉप व्यू। ठीक है, और फ्रंट व्यू में पूरा का पूरा आपको सर्कल दिखेगा। सर कर्व लाइन नहीं दिखेगी नीचे में क्या एचपी पे? क्या बोल रहे हो आप? कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन नहीं, कर्व लाइन क्यों दिखेगी बताओ आप? क्योंकि उसके थोड़े थोड़े से कोने मुड़े हुए हैं ना सर्कल शेप में। हाँ वो बिल्कुल सही बात है, बट आप एक बार टॉप व्यू से देखकर बताना जरा, ऐसा होगा क्या? ये ऐसा थोड़ी ना कर्व्ड है, ये कर्व तो ऐसा है ना, तो अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा ना आपको। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो आपको लाइन तो ऐसे दिखेगी। आप खुद थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन करो ना, कोई भी आप बहुत ऊपर हो, ये नहीं कि आप बिल्कुल यहाँ से ऊपर देख रहे हो तो आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, टॉप व्यू मतलब बिल्कुल आप बहुत ऊपर हो, मतलब एक ईग बर्ड्स आई व्यू मान लो, बर्ड्स आई व्यू। आप कोई बर्ड आप उड़ रहे हो ऊपर, और ऊपर जब आप यहाँ पर बिल्कुल आए तो आपने इसको देखा, तो आपको ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा और ये पॉइंट दिखेगा और उसको जोड़ने वाली लाइन दिखेगी। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, बट वो तब होगा जब आप बिल्कुल ही बस जस्ट ऊपर हो उसके, बट ऐसा नहीं होगा आपका। ठीक है, आप बहुत ऊपर हो, अब वहां से देखो तो एक लाइन दिखेगी आपको। ठीक है, जी सर। चलिए, और ये आपको पता ही एरोस का मतलब क्या है, आपको इनको घुमाना है और एक्स वाई लाइन के नीचे बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को देखो आप एक बार, तब तक मैं एक चीज करता हूँ। हाँ, तो आपको दिख रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, 50 mm साइड है इसकी, पैरेलल टू एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। पैरेलल टू वीपी है, पैरेलल टू वीपी है तो फ्रंट व्यू इसका
ट्रू व्यू दिखाएगा, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी मतलब ये कहाँ दिखेगा हमें, टॉप व्यू में दिखेगा 15 mm। ठीक है, इट्स बेस ए बी इज पैरेलल टू एंड 75 mm अबव द एच पी, मतलब बेस इसका पैरेलल है, सिर्फ और सिर्फ बेस, सिर्फ और सिर्फ बेस पैरेलल है। ठीक है, तो बेस का जो ट्रू लेंथ है बेसिकली 50 mm, वो हमें कहाँ दिखेगा, हमें टॉप व्यू में दिखेगा। वो तो वैसे वैसे तो हमें फ्रंट व्यू में भी दिखेगा ही, क्योंकि वो वीपी के साथ पैरेलल है। ठीक है, ड्रॉ दी एंड 75 mm अबव द एचपी, अगर एचपी के अबव है तो ये हमें कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में दिखेगा। ड्रॉ दी प्रोजेक्शन ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द कॉर्नर इज नियर द एचपी। कॉर्नर नियर द एचपी का मतलब क्या है, देखो जो वीपी के साथ पैरेलल है, एक मिनट रुको, जैसे ये आपका वीपी और ये आपका एचपी। ठीक है, अगर वीपी से पैरेलल है समझ गए, पर पैरेलल कैसे है, वो ऐसे खड़ा है कि वो ऐसे खड़ा है, कैसे पता होगा हमें, हमें तब पता होगा जब हमें पता होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम ट्राइंगल का, एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, एपेक्स बोल लो या कॉर्नर बोल लो। ठीक है, तो ये एपेक्स जो है वो कहाँ पर है, एचपी के रेफरेंस में, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, एचपी के रेफरेंस में वो कॉर्नर कहाँ पर है, वो कॉर्नर इज नियर दी एचपी, मतलब ये वाला कंडीशन है हमारा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन का हर एक लाइन आपको फिगर के बारे में कुछ ना कुछ बताता है, तो उन लाइंस को आप पढ़ो, उन लाइंस को आप कनेक्ट करो, तो आपका 3D इमेजिनेशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, जब क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आंसर आंसर समझ में आ गया है कि नहीं, आंसर गिवन है हमें ऑलरेडी, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गया आंसर, आंसर में हर चीज हमें समझ में आ गई। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, बिल्कुल, ये टाइप 2 है हमारा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। कैसे, देखो टॉप व्यू में भी लाइन दिखेगा, फ्रंट व्यू में भी लाइन ही दिखेगा। ठीक है, तो इस केस में बताओ फिर कौन सा प्लेन बताएगा ट्रू शेप, ना वीपी बता रहा है ना एचपी बता रहा है, क्या करें भाई अब, तो हमें क्या चाहिए, एवीपी। ये एवीपी कुछ नहीं है, बेसिकली एक प्रोफाइल प्लेन ही है। ठीक है, प्रोफाइल प्लेन ही है, बट कभी कभी इसको एवीपी या एएचपी बोलते हैं। ठीक है, एवीपी मतलब ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन है, तो उसका एक फैंसी सा नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये वो वर्टिकल प्लेन है जो कि इस फिगर के साथ ये आपका पैरेलल है, इस फिगर के साथ आपका ये पैरेलल है, तो इसलिए इस प्रोफाइल प्लेन में आपको इसका ट्रू शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस ट्रू शेप को बनाना कैसे है, देखो आप ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐसे ले जाओगे, रोटेट करोगे ऐसे ले जाओगे, तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू के साइड में बनेगा, तो वही हुआ है, एक्स वाई लाइन के ऊपर एंड फ्रंट व्यू के राइट साइड में। ठीक है, बट ये है कौन सा व्यू, ये है कौन सा व्यू, ये आपका लेफ्ट साइड व्यू है कि नहीं, ये आपका है लेफ्ट साइड व्यू, बट ये बन कहाँ पे रहा है, फ्रंट व्यू के राइट में। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो साइड व्यूज होते हैं वो हम देखते कहीं और से हैं, बट वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनते उसके ठीक ऑपोजिट है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हल्का सा एक एग्जांपल है। हाँ और बता पूछो, क्या पूछ रहे हो आप सुमित। सर, ऑक्सिलरी व्यू एक बार और बता दीजिए। ऑक्सिलरी व्यू इज नथिंग बट प्रोफाइल व्यू। ठीक है, आपका जो मैंने पहले बताया था, जो साइड व्यूज होते हैं, जो साइड व्यूज होते हैं, साइड व्यूज को हम और क्या बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन व्यूज, प्रोफाइल प्लेन व्यूज, और उसका एक और फैंसी नेम आ गया ऑक्सिलरी प्लेन। ठीक है, ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी कुछ नहीं होता, ऑक्सिलरी होता है एक्स्ट्रा, ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्लेन्स जो हम लाते ये हैं, जो हम बनाते हैं, बेसिकली इसका ट्रू शेप को डिराइव करने के लिए उनको हम ऑक्सिलरी प्लेन बोल सकते हैं, प्रोफाइल प्लेन बोल सकते हैं, या साइड व्यूज का प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सर, साइड एक व्यू, तरह से प्रोफाइल प्लेन है इसका मतलब। हाँ बेसिकली है प्रोफाइल प्लेन ही है। ठीक है ना, ओके सर। चलिए, ओके सर। तो अब एग्जांपल नंबर 3, अब हम आ गए सेमी सर्कल पे। अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर गिवन है, सेमी सर्कल का 50 mm ही होगा ये। ठीक है, इसमें mm नहीं गिवन है, इज केप्ट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सच दैट इट्स डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू वीपी, डायमीटर परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको देख पा रहे हो डायमीटर परपेंडिकुलर है,
तो आपको वीपी में क्या दिखेगा, बस एक स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर टू वीपी एंड एचपी, एचपी के ही परपेंडिकुलर है और वीपी के ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन डायमीटर इज नियर वीपी, डायमीटर इज नियर वीपी, डिस्टेंस ऑफ डायमीटर फ्रॉम एचपी 15 mm, तो ये कहाँ दिखेगा आपको, 15 mm कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में। एंड वी एंड फ्रॉम वीपी इज 20 mm, तो 20 mm कहाँ दिखेगा आपको, टॉप व्यू में, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो, ध्यान से समझो, ठीक है, एंड ट्राई नॉट टू लुक एट द आंसर, और बोलो इस कंडीशन में हमें डायमीटर कहाँ दिखेगा और रेडियस कहाँ दिखेगा। वीपी में दिखेगा डायमीटर और एचपी में दिखेगा रेडियस। बिल्कुल सही, ठीक है। एचपी में दिखेगा रेडियस, क्योंकि हम जब टॉप व्यू देखेंगे तो हमें बस ये पॉइंट और ये पॉइंट दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पॉइंट क्या है, रेडियस, ठीक है। तो ये आपको बस समझना था सेमी सर्कल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी ये 15 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे डैशेस यूज हो रहे हैं, और कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। और ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी व्यू है, ये आपका ऑक्सिलरी व्यू मान लो, इसको या तो साइड व्यू मान लो, ठीक है। आप बोलोगे सर ये साइड व्यू इसको बनाते कैसे हैं, देखो कुछ नहीं है आपका, बेसिकली ये सेंटर तो रहेगा ही, सेंटर सेंटर होगा, ठीक है, ओ डैश ई आपका आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है बेसिकली क्या है आपका, ये बेसिकली क्या है, रेडियस है ना। तो आप ये तो बना ही सकते हो, ठीक है। या तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाओ, इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाओ, ठीक है, कंपास लो, और जो आपका डायमीटर है उसके हिसाब से एक हाफ सर्कल बना दो, या तो ऐसे कर दो, ठीक है। या फिर क्या करो, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस ले जाओ, ठीक है, इस पोजीशन लाइन को ऊपर ले जाओ, ठीक है, और फिर यहाँ से ले जाओ, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर आपका ई पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात तरीका, जो सेकंड तरीका मैंने बताया, यही तरीका हम यूज करेंगे आगे जाके, जब हमारे जो लाइंस होंगे या फिर जो प्लेन्स होंगे वो दोनों प्लेन्स के साथ इंक्लाइंड होंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी। अगर इंक्लाइंड टू एचपी है तो इंक्लिनेशन कहाँ दिखेगा हमें, फ्रंट व्यू में। और परपेंडिकुलर टू वीपी है तो बेसिकली बस एक लाइन दिखेगी, पर वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन इंक्लाइंड होगी, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही बताया था क्या करना है, इंक्लाइंड टू एचपी है तो पहले क्या मानेंगे हम, पैरेलल टू एचपी मानेंगे उसको। तो उस केस में क्या बनेगा हमारा, ऑर्थो प्रोजेक्शन, एक लाइन बनेगी और एक शेप बनेगा टॉप व्यू में, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को हम क्या करेंगे, इंक्लाइन कर देंगे, है ना, इंक्लाइन कर देंगे। फिर इस लाइन से हमने एक प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लिया, फिर इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पर लिया, और फिर इन पॉइंट से भी प्रोजेक्शन लाइंस लिया, ठीक है। और फिर जो हमारे 4 पॉइंट्स बने इंटरसेक्शन से, उन पॉइंट्स को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा पहले ट्रू शेप था जो हमने खुद एज्यूम करा था, पर इस ट्रू शेप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, प्रोजेक्टेड शेप में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। कोई डाउट है, ये स्टेप नंबर 1 था और ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। अब लोग इसे मैं डायरेक्ट बना दूंगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। आपको देखो डायरेक्ट बन सकता है बिल्कुल, आप क्या करोगे, इसको एल मान लो, और आपको पता है यहाँ पे एल कॉस थीटा बनाना है मेरे को, और आपको ये पता है कि ये वाला लेंथ जो है ये तो सेम ही रहेगा, तो आप वो बना दो, वैसे करके बना दो, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, बट ये आपको जो इतना डायरेक्ट बनाने का तरीका तब समझ में आएगा, तब आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओगे ईडी में, ठीक है। अभी के लिए बस आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि पहले आप ऐसा बनाओ एचपी के साथ पैरेलल, ठीक है। और उसके साथ फिर उसके बाद फिर इस टॉप व्यू को इंक्लिनेशन दो, उसके हिसाब से फिर एक और फ्रंट व्यू बनाओ, एक और सॉरी फ्रंट व्यू को इंक्लिनेशन दो, और उसके हिसाब से एक और टॉप व्यू बनाओ, ठीक है। चलिए, अभी हमारा एग्जाम्पल थिन हॉरिजॉन्टल प्लेट, ठीक है। ये कौन सा शेप है बताओ, शेप कौन सा है ये, सर हेक्सागोनल। हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन है ये, ठीक है। तो हेक्सागन पढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है। अ थिन हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ 15 mm साइड, सारे 15 mm के साइड है, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी, ठीक है। तो पहले क्या मानेंगे, पैरेलल टू वीपी मानेंगे, एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी, ठीक है। वीपी में क्या दिखेगा, बस एक लाइन दिखेगी। टू ऑफ इट्स पैरेलल एजेस इज पैरेलल टू वीपी, द प्लेट इज 10 mm अबव द एचपी, अबव द एचपी है तो ये हमें कहाँ दिखेगा, अबव द एचपी हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा, एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, ठीक है। 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है,
तो कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में। ठीक है, ये थोड़ा हल्का सा गलत फिगर बन गई है यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपकी लाइन है ये आपकी बेसिकली 10 mm ऊपर होगी एक्स वाई लाइन से। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को मान लो 0 mm मान लो यहाँ पे। ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को मान लो। ठीक है, वो तो हार्डली मैटर्स, वो आपको पता ही है कैसे करना है आपको। बेसिकली समझना आपको ये है कि पहले देखो हमने माना इसको पैरेलल टू एचपी, तो इसका ट्रू शेप हमने बनाया। ठीक है, ट्रू शेप बनाया। ट्रू शेप के हिसाब से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हमें कैसे दिखेंगे फ्रंट व्यू में, वो हमने बनाया। एक लाइन बनाई हमने। ठीक है, एक लाइन बनाई। ठीक है, और फिर ये वाला बी है, ये बी डैश। ए और सी एक ही पॉइंट पे होंगे, ए डैश सी डैश। एफ एंड डी एक ही पॉइंट पे होंगे, एफ डैश डी डैश। और ई एक ही पॉइंट पे होगा, ई डैश पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, 45 डिग्री टू दी एच पी के इंक्लाइंड है वो, तो इंक्लिनेशन किसको देंगे हम, फ्रंट व्यू को हम इंक्लिनेशन देंगे। ठीक है, तो फ्रंट व्यू को हमने इंक्लिनेशन दिया। ठीक है, और उस फिर हर एक पॉइंट से हमने प्रोजेक्टर लाइंस दिए, और यहाँ पर भी हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइंस खींचे, और जहां पर इंटरसेक्ट किए वहां पर हमने लाइंस बनाए। कैसे, देखो, जहां पे बी डैश का प्रोजेक्शन लाइन आपका बी के प्रोजेक्शन लाइन से इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर क्या बनेगा हमारा, बी बनेगा। जहां ई का प्रोजेक्शन लाइन इंटरसेक्ट करेगा ई डैश के प्रोजेक्शन लाइन को, वहां पर क्या बनेगा हमारा, ई बनेगा। ठीक है, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए इसका। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, और आंसर को देखो, और पूछो अगर कोई डाउट है तो। सर जैसे आपने बोला था कि इंक्लाइंड होगा तो एक्चुअल जो लेंथ होगी हाँ सर हाँ। वो एल कॉस थीटा से आएगी। हाँ, पर यहाँ पर देखो नहीं हो पा रहा है ना वो, यहाँ पर हो पाएगा क्या, यहाँ पर मुश्किल है वो करना। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, तो आपको जो ए एफ है, ए एफ अगर एल है, तो ये जो ए एफ है ये एल कॉस थीटा है। ठीक है ना, बट ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी चेंज हुई है आप नहीं बता पाओगे इतने इजीली। ठीक है ना, इसलिए वो कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझो कि कैसे पॉइंट से हम प्रोजेक्टर लाइंस देकर उनको इंटरसेक्ट करवा कर उसके बाद हम शेप बना रहे हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर आ जाती है कि देखो ए डैश सी डैश का प्रोजेक्टर लाइन है, ऐसे जा रहा है। जहां पर ये ए के प्रोजेक्शन लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वहां क्या बनेगा हमारा, ए बन जाएगा। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा सी के प्रोजेक्टर लाइन को, वहां पर क्या बनेगा हमारा, अगला सी बन जाएगा। ठीक है, तो वो एल से एल cos थीटा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइंस में पढ़ते हो। बट सेम कॉन्सेप्ट जब आप समझ के प्लेन्स में लगाने की कोशिश करते हो तो वो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रोजेक्टर लाइंस जो है ये, इनका कॉन्सेप्ट आप ज्यादा यूज करो। ठीक है, कोई डाउट। ओके। नो सर क्लियर हो गया। वेरी गुड। चलिए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि आपका बेसिकली एक हेक्सागन है ये, तो हेक्सागन में मैं आपको अच्छे से बता पाया क्यों प्रोजेक्टर लाइंस आपके इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता ही, आपको लाइंस की थिकनेस देख के पता लगी रही है कि इसको आप एच बी से बनाओगे, एच बी पेंसिल से, अगर आप इसको ज़्यादा डार्क बनाना चाहते हो, और इसको बनाओगे आप थोड़े से हल्के पेंसिल से, 2H जैसे, फॉर एग्जाम्पल 2H वाले पेंसिल से। ठीक है, चलिए, अब एग्जाम्पल नंबर 5, टाइप 5, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी। एचपी के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेसिकली एक लाइन दिखेगी, एंड इंक्लाइंड टू वीपी। तो इंक्लिनेशन कहाँ दिखेगा हमें, कहाँ दिखेगा इंक्लिनेशन, हमें दिखेगा टॉप व्यू में। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, पहले मानेंगे पैरेलल टू वीपी, ट्रू शेप बनाएंगे वीपी में, और एक लाइन बनाएंगे एचपी में, सॉरी एचपी में, हाँ एचपी में लाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एचपी वाले लाइन को, जो हमने बेसिकली ट्रू टॉप व्यू बनाया है, उसको इंक्लिनेशन देंगे। फिर वहां से हम पोजिशन लाइंस खींचेंगे, इंटरसेक्शन पे हमारे लाइंस बन जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शॉर्ट एंड, और शॉर्ट एंड हो गई। अगर यहाँ पर ये एल है तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो कि ये परपेंडिकुलर था, जो कि ये परपेंडिकुलर था एचपी के, एंड पैरेलल था वीपी के, है ना, वीपी के पैरेलल था ये, पैरेलल टू वीपी, तो इसलिए इसका फ्रंट व्यू में इसका जो लेंथ है मतलब L2, तो L2 ही दिखेगा। बट ये तो ऐसा था नहीं, ये तो इंक्लाइन था, तो ये L से आपका L cos थीटा में चला गया। ध्यान से देखो, पिछले वाले एग्जाम्पल का ही
ऑपोजिट एग्जाम्पल है। पिछले में क्या था, एचपी से इंक्लाइंड था, इसमें वीपी से इंक्लाइंड है। ठीक है, चलिए। यस सर, क्लियर है। तो सर्कल समझेंगे हम इसको। यहाँ पर हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर को समझा। अब हम सर्कल का क्वेश्चन करेंगे। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ सर्कुलर लैमिना। लैमिना कुछ नहीं, लैमिना मतलब बेसिकली प्लेन होता है, ठीक है, ऑफ 30 mm डायमीटर। डायमीटर 30 mm का है। लैमिना इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू वीपी। तो पहले तो पैरेलल मानेंगे, पैरेलल मान लिया, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में भी क्या दिखा, पूरा एक सर्कल दिख गया हमें 30 mm डायमीटर का, ठीक है। और उसके बाद उसको फिर हमने उसको टॉप व्यू बनाया। टॉप व्यू भी स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है, एक लाइन दिखेगी। फिर जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री का वीपी के साथ, ही कहाँ दिखेगा हमें, टॉप व्यू में। तो हम टॉप व्यू को इंक्लाइन करेंगे, 45 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम प्रोजेक्टर लाइंस खींचेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद उन लाइंस को जोड़ते जोड़ते हमारा सर्कल बनेगा, ठीक है। देखो सर्कल हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सर्कल पूरा का पूरा एक कर्व होता है। तो कर्व के कितने पॉइंट्स लोगे आप, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स लिए कर्व के, यहाँ पे कर्व में हमारे 8 पॉइंट्स लिए हैं। तो ये आपका कम से कम 8 पॉइंट्स तो आपको लेना ही होता है एक सर्कल पे, ठीक है, ताकि आपका एक ठीक लाइन बन पाए। अब कौन से पॉइंट होंगे वो देखो। जब आपने सर्कल बनाया, तो एक तो ये पॉइंट हो गया जो आपका सेंटर के साथ डायमीटर है, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये भी एक डायमीटर ही है, ये भी एक डायमीटर ही है, ठीक है। अगर 8 पॉइंट्स है, अगर 8 पॉइंट्स है, तो ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है मेरे को। अगर ये 8 पॉइंट्स है तो ये एंगल कितना होगा। 360/8। हाँ बिल्कुल सही। कितना आएगा ये 3/8, 180, 90, 45, कितना आएगा। सर सर 45 एग्जैक्ट तो डिग्री। नहीं। ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली आपको 45 डिग्रीज पे डायमीटर्स लेना है, ठीक है। हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझ पा रहा हूँ इसको, बट सर्कल का सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि सर्कल में हमें काफी पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह आपको बनाना है। फिर इन्हीं पॉइंट्स के प्रोजेक्टर लाइंस आपको खींचने हैं, और फिर उनको जब इंटरसेक्ट, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे इन लाइंस के साथ, इन प्रोजेक्टर लाइन के साथ, वहां पर आपको सर्कल बनेगा। फिर उसको आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। मैं जानता हूँ 8 पॉइंट्स इनफ नहीं है, क्या पता आप जब ये ज्वाइन करो तो सर बिल्कुल एग्जैक्टली कर्व ना कर पाओ, ठीक है। तो 45 डिग्री की जगह आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है, 30 डिग्री में बना लो डायमीटर, तो आपके 12 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप सर्कल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, पूछ सकता है। इसमें आप बोलोगे सर 25, 15 कहाँ से आया है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट वो मैं समझ सकता हूँ कि वो बहुत आसान है आपके लिए। अब अगर गिवन है कि सेंटर आपका एचपी से 25 mm ऊपर है, तो वो फ्रंट व्यू में आएगा, ठीक है। और सेंटर आपका वीपी से 15 mm आगे है, तो वो आपका टॉप व्यू में आएगा। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि सर आप, ऐसा तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा, नहीं बस दे ये रखा है ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ बिल्कुल सर्कुलर बिल्कुल दिस वही मैं दिस बोल रहा दिस। हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो बस एग्जाम्पल के लिए आपका वो चीजें गिवन नहीं है, पर जब पेपर में आएगा तो वो चीजें गिवन रहेंगी। मैं जानता हूँ कि आप लोग ये समझ सकते हैं। अभी 25 mm अगर अगर है, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। गिवन नहीं है तो आप बिल्कुल खुद भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, बाकी गिवन रहेगा आपका। चलिए, तो टाइप नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल 30 mm एंड 50 mm साइड्स है, रेस्टिंग ऑन द एचपी। एचपी पे ही बैठा हुआ है, on one small side which is 30 डिग्री inclined to VP। जिसका स्मॉलर साइड जो है, बेसिकली 30 mm साइड जो है, वो VP के साथ 30 डिग्री एंगल में है, while the surface of the plane makes 45 डिग्री inclination with the HP। ये जो प्लेन है इसका बेसिकली इंक्लिनेशन दोनों ही प्रिंसिपल प्लेन्स के साथ है, ठीक है। उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रोसीजर क्या है, सरफेस इंक्लाइंड टू विच प्लेन, किसके साथ इंक्लाइंड है, ये एचपी के साथ इंक्लाइंड है। सबसे पहले तो बताया एचपी के साथ ही, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, अजम्पशन फॉर इनिशियल पोजीशन पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी मानेंगे। सो विच व्यू विल शो द ट्रू व्यू और ट्रू शेप, टॉप व्यू दिखाएगा ट्रू शेप। विच साइड विल वर्टिकल, वन स्मॉल साइड। ये सब समझेंगे हमें, अभी क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है, आंसर देखते हैं उसके बाद हम समझेंगे। देखो पहले एक्सपेलन बनाया आपने, ठीक है। आपने क्या माना, पहले पहले इसको माना कि भाई एचपी से पैरेलल है, तो पूरा का पूरा ट्रू व्यू कहाँ पर आ गया आपका, टॉप व्यू में आपका ट्रू व्यू बन गया, ठीक है। ठीक, इस हिसाब से क्या बनाया आपने। सर हमने ये पैरेलल क्यों माने, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं, इंक्लाइंड है ना।
देखो बेटा, आप क्या क्लास के स्टार्टिंग से हो आप क्लास में? मैंने बताया ना आपको, अच्छा सॉरी, किसी के हाँ साथ भी वो इंक्लाइन तीन करें पहले पैरेलल मानेंगे, तीन उसके बाद स्टेप में। इंक्लाइन करेंगे उसको। ठीक है, किसी के साथ भी इंक्लाइन हो, पहले उसको हम पैरेलल मानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम इंक्लिनेशन देंगे उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझो बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल भी आवाज मत करना, सर ध्यान से समझो सर क्वेश्चन सर को। सर एक लास्ट डाउट। पूछो। सर तो फिर हम ये पैरेलल जो मानेंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं? कैसे ले सकते हो बेटा? सब सर क्योंकि डिस्टेंस क्वेश्चन में सब गिवन नहीं है। बिल्कुल गिवन है यार, क्यों नहीं गिवन है? नहीं सर, ये तो साइड्स है ना उसके। हाँ तो वो तो मैंने बताया ना बेटा, अगर ये गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले बोला कि ये हम बहुत बार मान चुके हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो वो इतना समझने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमने पहले इसको माना पैरेलल टू एचपी, तो टॉप व्यू ने हमें दिखा दिया इसका ट्रू शेप। अगर पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी माना है, तो वीपी में हमें क्या दिखेगा, बेसिकली फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगी। तो ये हमारा सबसे सिंपल सिंपल केस हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने ये माना। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है और 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी भी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये मेरा तरीका है, आप उल्टा भी कर सकते हो। आप बोलो सर नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं करूंगा मैं पहले मानूंगा कि वीपी के साथ पैरेलल है, कोई बात नहीं, आप फ्रंट व्यू को बना दो ट्रू शेप। ठीक है, ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ। मैं पहले एचपी का पैरेलल मानता हूँ, फिर हल्का हल्का करके इंक्लिनेशन देता हूँ। आपको वीप के साथ पैरेलल मानना है, वीप के साथ पैरेलल मानो, और फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बनाओ, उसको इंक्लिनेशन दो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो, अब इसका क्या है, 45 डिग्री इंक्लिनेशन है एचपी के साथ। कहाँ दिखेगा ये हमें, फ्रंट व्यू में। किसको देंगे इंक्लिनेशन, फ्रंट व्यू को। ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, सरफेस इंक्लाइन टू एचपी, दे दिया इंक्लिनेशन। ठीक है, ये आपका ऊपर होना चाहिए था, ये बेसिकली यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, वो मैं ठीक कर दूंगा, इसको यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बनना चाहिए, इसको मैं ठीक कर दूंगा आपके पीडीएफ में। ठीक है, चलिए इंक्लिनेशन दे दी हमने इसको। ठीक है, उससे प्रोजेक्टर लाइंस खींचे, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइंस खींचे, बन गया हमारा रेक्टेंगल। पर ये कौन सा केस है अभी, अभी ये वही केस है जो हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें अभी तक? नो सर। चलिए, तो ये समझ गए। अब अब अगला चीज क्या है, 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी। अगर 30 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी है, वन स्मॉल साइड इज इंक्लाइन टू वीपी। ठीक है ना, तो इससे हमें आइडिया आएगा कि किस लाइन को हमें इंक्लिनेशन देनी है। ठीक है ना, तो अगर स्मॉल साइड कौन सा है इसका, स्मॉल साइड कौन सा है, स्मॉल साइड ए बी है इसका, ए डी एंड बी सी आर लॉन्ग साइड्स, ए बी एंड डी सी आर स्मॉल साइड्स। तो हम या तो ए बी को दे देंगे इंक्लिनेशन, या तो डी सी को। ठीक है, तो या तो हम ए वन बी वन को दे देंगे इंक्लिनेशन, या तो डी वन सी वन को, किसी एक को इंक्लिनेशन दे देंगे। कितना देंगे, 30 डिग्री। और इसी को क्यों देंगे, क्योंकि 30 डिग्री का जो इंक्लिनेशन है वीपी के साथ, वो हमें कहाँ दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा। ठीक है, चलिए, दे दी इंक्लिनेशन, किसको दी हमने, इंक्लिनेशन दे दिया हमने ए वन बी वन को। ठीक है, दे दी इंक्लिनेशन। अब क्या है, इस पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइंस खींचो, और फिर सेकेंड वाले से प्रोजेक्टर लाइंस खींचो, और जो पॉइंट्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, कोई डाउट कैसे हम पहुंचे? अब किसी ने पूछा था सर पैरेलल मान ही क्यों रहे हैं, तो हम इसलिए मान रहे हैं। ठीक है, ताकि हम स्टेप नंबर 3 जो है वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर मैं तो डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 कर दूंगा। कर दो, जो आपकी मर्जी है वैसे करो। ठीक है, बट होना बिल्कुल करेक्ट चाहिए आपका। ठीक है, अगर ऐसे आप सीक्वेंशियली करोगे तो गलत होने का सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सही बनेगा आपका फिगर। ठीक है, बट आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, स्टेप नंबर 3 डायरेक्टली कर सकता हूँ, बेशक कीजिए आप। ठीक है, बट जब मैं चेक करूंगा तो आई शुड सी द करेक्ट फिगर देयर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है। आप बोलोगे सर एच पी का पैरेलल ही क्यों माना, आप वीपी के साथ मानिए। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अगर वीपी से मानेंगे तो क्या करेंगे, पहले वीपी से पैरेलल मानेंगे, तो आपका फ्रंट व्यू आएगा ट्रू शेप, एंड टॉप व्यू में आएगा एक लाइन,
फिर आप टॉप व्यू को इंक्लाइन दो, कितना दोगे, ये 30 डिग्री। यहाँ पे पहले हमने किसको दिया इंक्लिनेशन, 45 डिग्री वाला इंक्लिनेशन दिया, फिर 30 दिया। पर अगर आप उल्टा करोगे तो पहले आपको 30 देना पड़ेगा, फिर 45 दोगे आप, ठीक है, उससे ही बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बट मैं इस तरीके से करता हूँ, मैं पहले एचपी से पैरेलल मानता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है किसी को आज के क्लास में, तो पूछ सकता है मुझसे। बाकी मुझे ये बताओ कि आप लोगों को किसका रिवीजन क्लास चाहिए, ऑर्थोग्राफिक का कि स्केल्स का, कल आपका रिवीजन क्लास है। बस स्केल्स में दो चार डाउट है मेरे बस। बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा सा देखिए आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है हेलो उसका। हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ अविनाश बोलो। सर मेरे पास स्केल्स में दो चार डाउट है, ठीक है, पता नहीं है। तो क्या स्केल्स का रख ले रिवीजन क्लास कल। चलो डाउट। अ, कौन बोल रहा है अभी यार, बिल्कुल आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सुमित कुमार। हाँ सुमित कुमार सर बोलो। ऑर्थोग्राफिक का रख लो। ऑर्थोग्राफिक का रख ले, ऑर्थोग्राफिक का रखना है तो अभी कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऑर्थोग्राफिक का ही करना है रिवीजन क्लास तो अभी कर लेते हैं, अगर अब ऑर्थोग्राफिक करना है। अगर स्केल्स का करना है तो हम वो कल करेंगे। ऑर्थोग्राफिक में क्या करना है आपको, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ही सिलेबस में आपके, तो वो रिवाइज करना है आपको। कर लीजिए। चलिए फिर, तो यस पोजीशन सर। ऑफ प्लेन्स को हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है। सर टीचर ये नहीं बता सकता कि इस चैप्टर से कितने नंबर का है क्वेश्चन में? क्या। सर टीचर ऐसे नहीं बता सकते कि जैसे यूनिट वन से कितने नंबर दिए क्वेश्चन, यूनिट टू से कितने नंबर के क्वेश्चन दिए हैं वैसे। ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि अभी वो तो आपके सिलेबस जो मैंने आपको शेयर किया था उसी के हिसाब से आएगा। आप सिलेबस में देख लीजिए एक बार, उसमें ऑलरेडी गिवन है कितने सर, परसेंटेज की क्या क्या क्वेश्चंस सर आएंगे। ये जो नया डेट शीट निकला है ना वो पूरा गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट का तो नाम ही देना भूल गए लगता है। बस 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं और पुराने वाले में 6 सब्जेक्ट दे रखे थे। हम्म। चलो देख तो लेंगे उसको एक वही बार, गलत लग रहा है मेरे उसको एक हिसाब बार से। देख के हम डिस्कस कर लेंगे उसका। ठीक है। बाकी पॉइंट्स में देखो क्या आपका, देखो पॉइंट्स तो बेसिकली आपके पॉइंट्स में क्या क्या था, एक तो ये समझना था आपको कि आपका वीपी क्या होता है, आपका एचपी क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है। ठीक है, और कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का ही क्यों बनाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो समझना था आपको। ठीक है, तो ये सब चीजें थी आपकी इसमें। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये था जिसमें हमने बीपी एचपी एक्स वाई लाइन, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, इन क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है। ठीक है, और इन इस 3D इमेजिनेशन से कैसे हम 2D तक जाएं, वो हमने समझा था। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ होता है, ठीक है, एंड फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जब पॉइंट्स को रखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू, उसका टॉप व्यू कहाँ पे आता है। ठीक है, और कैसे फ्रंट व्यू में हम डैश का यूज करते हैं, टॉप व्यू में डैश का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कोई पॉइंट होता है तो कैसे उसका टॉप व्यू, उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है, एंड टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के नीचे है, एंड कैसे हम एच पी को रोटेट करते हैं एंड एक्स वाई लाइन के नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, या- अभी 1 घंटा हो चुका है, अभी भी बच्चे एंट्री ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोगों को, बहुत लेट लेट आ रहे हैं बच्चे। चलिए, और सेकेंड क्वार्टर में जब पॉइंट्स होते हैं तो कैसे आपका दोनों के दोनों पॉइंट्स का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसका फ्रंट व्यू कैसे एक्स वाई लाइन के ऊपर नीचे बनता है। ठीक है, और उसका टॉप व्यू जो होता है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर बनता है। ठीक है, और तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, इसी से इसी स्लाइड से हम समझे थे कि क्यों हम
सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्वेश्चंस नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा जब हम प्लेन्स में गए तो कैसे कंफ्यूजन हो सकती है जब हम प्लेन्स या सॉलिड्स का क्वेश्चन करें और क्वाड्रेंट हमारा सेकेंड या फोर्थ का हो, क्योंकि दोनों में ही आपका जो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू होता है वो एक्स वाई लाइन के सेम ही साइड पे बनता है, तो इसलिए हम सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके कहाँ कहाँ पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ए अबव द एच पी एंड फ्रंट ऑफ वी पी, तो कहाँ पे इसका टॉप व्यू दिखेगा, कहाँ इसका फ्रंट व्यू दिखेगा। ठीक है, और इसकी नेमिंग कैसे होगी, ए डैश एंड ए की नेमिंग। ठीक है, ये बेसिकली आपकी 3D रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट ए अबव द एच पी एंड इन दी वीपी, अगर इन दी वीपी है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो टॉप व्यू है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही लाई करेगा। ठीक है, इन दी एच पी, अगर एच पी के एच पी पे ही हो तो इसका फ्रंट व्यू आपका एक्स वाई लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, ये और तो प्रेडिक्शंस है उसके। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, फिर कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन में जो आपका एक्चुअल पॉइंट्स है वो कैपिटल लेटर्स में हम शो करते हैं। फ्रंट व्यू में हम डैश का यूज करते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश। टॉप व्यू में डैश का यूज नहीं करते हैं, ए बी सी होता है नॉर्मल। एंड साइड व्यू बेसिकली जो प्रोफाइल प्लेन्स की बात करता हूं मैं, उसमें हम डबल डैश का यूज करते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश एक्सेट्रा। सेम ही नोटेशंस आपके स्ट्रेट लाइन में भी होते हैं, एंड सेम नोटेशन सारे आपके स्ट्रेट लाइन, प्लेन, सॉलिड सब में सेम ही होते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ये। ठीक है, इसमें बस आपको बताया जा रहा है एक्स वाई लाइन कहाँ पर होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइंस क्या होते हैं, प्रोजेक्शन लाइन मैंने बताया, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था, बट आपने देखा प्लेन्स में प्रोजेक्शन लाइंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखा, पॉइंट इज 50 mm अबव द एच पी, 70 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। इसका 3D हमने देखा था, फिर कैसे इसको हमने ऑर्थोग्राफिक में बनाया वो भी हमने देखा था। फिर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स तो मेरे ख्याल से कोई डिस्कस करने अभी तो ज़रूरत है नहीं, उसकी डिस्कस करना है हमें क्योंकि रिवीजन ही चल रही है, तो रिवीजन में हमने बता दिया हमने पोजिशन ऑफ पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर तो आपका इजी था, इंट्रोडक्शन था। सेकंड चैप्टर में डायमेंशन लेटरिंग थी। डायमेंशन लेटरिंग में बेसिकली आपके एरोज क्या होते हैं, एक्शन लाइंस क्या होते हैं, ये सब लाइंस हमने पढ़ा था। थर्ड में आपने स्केलिंग पढ़ी, स्केल्स का मैं कपिल सर को बता रिक्वेस्ट करूंगा वो कल एक रिविजन क्लास रख लेंगे स्केल्स का, आपका जो भी आपके डाउट होंगे असाइनमेंट से या जो भी है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ऑर्थोग्राफिक का देखो पोजिशन ऑफ पॉइंट्स था, वो हमने रिविजन में आज देख लिया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट अभी भी है, देखो जैसे ये पॉइंट एक डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट पी लाइज इन दी एच पी। इन दी एच पी है तो ऑब्वियसली बात है फ्रंट व्यू इनका एक्स वाई लाइन पे ही लाई करेगा। एंड 70 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के रिस्पेक्ट में जो भी आपके पॉइंट्स का या लाइंस का या आपके प्लेन्स का पोजिशन होता है वो कहाँ दिखता है, हमें टॉप व्यू में दिखता है, टॉप व्यू में दिखता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी अपेरेंट एंगल या फिर ट्रू शेप, प्रोजेक्टेड शेप का पॉइंट कोई भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली एक पॉइंट है तो पॉइंट का तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो वो था आपका, ये एग्जांपल नंबर 5 में डिस्कस किया था। फिर एग्जांपल नंबर 6 ऐसा था जो कि बेसिकली आपका दोनों ही अ पॉइंट टी इज ऑन दी एच पी एंड वीपी बोथ, दोनों पे ही है, वीपी पे भी है एचपी पे भी है, तो ऑब्वियसली बात है इसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू एक ही पॉइंट पे होगा। ठीक है, और कोई डाउट है आपको? नो सर, हो गया क्लियर। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ कोई और रिवीजन चाहिए इस ऑर्थोग्राफिक में तो आप, सर, हाँ पूछो। ये जो आपने सीएम अग्रवाल वाली बुक बताई है ना, हम्म। सर ये ना एक ब्लू कलर की भी दिखा रही है और एक ब्लैक कलर की भी दिखा रही है, तो इसमें से कौन सी है समझ नहीं आ रही। एक पे टाटा, लिखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक पे लिखा है इंजीनियरिंग ग्राफिक। रुको ब्लैक कलर की है शायद से। रुको रुको, देखो आप कौन सी बुक लेनी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बसंत अग्रवाल, सीएम अग्रवाल इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैग्रॉ हिल पब्लिकेशन की है, 2014 की पब्लिकेशन है। ठीक है, आपको ये वाली लेनी है अगर ले ओके रहे हो सर। तो। ये रेफरेंस बुक है, जरूरी नहीं कि पूरी बुक पढ़ो ही आप, रेफरेंस बुक सिर्फ इसलिए होता है कि इन केस अगर कोई ऐसा डाउट रह गया हो तो आप बुक को देख लो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसी बुक से पूरा पढ़ाया जाएगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मैं इनफ है, बट इसमें और भी ज्यादा गिवन है, तो उतना इन डेप्थ आपको नहीं पढ़ना है, बट फिर भी अगर रेफरेंस के लिए कोई पीडीएफ या कोई बुक आपको लेनी है तो आप ले सकते हो इसको।
हाँ वैसे सुरजीत सिंह की भी ले रखे हैं, कपिल सर ने कहे थे। हाँ तो बस वो काफी है, बाकी रेफरेंस के लिए आपको ये बुक सर देखनी हो तो सुरजीत सिंह की बुक नहीं मिली थी सर, ये ले क्या सर? सर जो आप वाली पीडीएफ वो कहाँ मिलेगी? मेरी वाली पीडीएफ मैं आपको गूगल क्लासरूम में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सर ओके सर। सुरजीत सिंह वाली बुक नहीं मिली थी, दुकान में खोजे नहीं मिला इधर। कोई बात नहीं, आप लोग उसमें देख लेना अमेजोन वगैरह में, बाकी गूगल क्लासरूम में मैं आपको ये वाली बुक शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर ये बुक ले लें क्या? यही बुक ले लें, ये बुक चलेगा? अभी लो मत, ये बुक लो मत अभी, ठीक है। बस रेफरेंस के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा इसका, ठीक है, उससे आप कर लेना, ठीक है। अभी आप ये लो मत ये वाली बुक, अभी जो कपिल सर ने बोली है वही वाली बुक लो अभी, ठीक है। बाकी ये वाली बुक मैंने इसलिए बोली क्योंकि इसका इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक ज्यादा अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, तो आप देख सकते हो। बाकी जो कपिल सर ने बोली है वो बुक आप देख लो, वो ज्यादा बढ़िया होगी, ठीक है। बाकी आप समझ ही गए हो मिड सेम का एग्जैक्ट डेट शीट, रुको मैं भी देख लेता हूँ आपने क्या दिया है। बाकी एक मिनट रुको, मैं पहले रिकॉर्डिंग बंद करता सर हूँ। सर दोनों वाला डेट शीट देख लेना सर, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि गलत लग रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।